प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले वीडियो में बच्चों अपन लोग इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। क्या सही है बात? यस सर। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हाँ बच्चों, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इस वीडियो के अंदर अपन लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। सर, वो छोटी छोटी बातें क्या हैं सर? सबसे फर्स्ट बच्चों अपन लोग जानेंगे सॉल्वेंट के बारे में। ठीक, हाँ सर। फिर इसके बाद बच्चों अपन लोग जानेंगे लिविंग ग्रुप के बारे में। फिर इसके बाद बच्चों अपन लोग न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सब सारी चीजें इस वीडियो के अंदर अपन लोग जानने वाले हैं बच्चों। पूरी वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्या सही है बात? यस सर। क्या आप लोग तनाव में हैं? नो सर। क्या आप लोग घबराए हुए हैं? नो सर। क्या आपके अंदर बेचैनी है? नो सर। क्या आप लोग बढ़िया से स्टडी कर रहे हैं? यस सर। क्या आप लोग इस बार नीट में सिलेक्शन लेके रहेंगे? यस सर। क्या आप लोग को एंटी एसिड की जरूरत है? नो सर। क्या आप लोग को बालम खीरा चूरन की जरूरत है? नो सर। क्या आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं? यस सर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या? सॉल्वेंट के बारे में। क्या सही है बात? यस सर। सॉल्वेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बनता है सॉल्वेंट होता क्या है। तो बच्चों, सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट होता है। आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक, हाँ। जो सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है बच्चों, वो किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने का काम करता है, मतलब उसको डिसोसिएट करने का काम करता है। चाहे वो सॉल्यूट हो या कोई भी अदर सब्सटेंस हो, उसको डिसोसिएट करने का काम करेगा कौन बच्चों? सॉल्वेंट। 2 टाइप का होता है बच्चों। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है बच्चों पोलर और एक होता है नॉन पोलर। क्या? नॉन पोलर। तो सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक पोलर होते हैं और एक नॉन पोलर होते हैं। बच्चों, पोलर सॉल्वेंट का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, हाँ। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो डाइपोल मूवमेंट होता है बच्चों, वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक, हाँ। नॉन पोलर सॉल्वेंट आप लोग याद रख लीजिएगा बच्चों, एग्जांपल है इसके। आप लोग बेंजीन जानते ही हैं। हाँ सर। वो कैसा है बच्चों? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है बच्चों? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। CCl4 क्या होता है बच्चों? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो एसेट्रा 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 ये सब क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, हाँ। अब बात करें पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। ठीक, हाँ सर। बच्चों, ये भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता है बच्चों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक होता पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक को अपन लोग बोलेंगे PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट PAS, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर अपन लोग बोलेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ सर। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है सर? बच्चों, जब हाइड्रोजन आर अटैच्ड, hydrogen are attached with more electronegative element, more electronegative atom या एलिमेंट, लाइक बच्चों जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, है ना, sp कार्बन हो। ठीक, अगर इनसे हाइड्रोजन जुड़ा है बच्चों तो वो एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? अब्सेंट होता है। एसिडिक हाइड्रोजन बोलिए या एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? अब्सेंट होता है। ठीक है, हाँ। तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन अब्सेंट होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। एसिडिक हाइड्रोजन होता है बच्चों जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक फ्लोरीन, लाइक sp कार्बन। सही है बात? हाँ। तो बच्चों, जैसे एग्जांपल इसका देख लिया जाए। एग्जांपल आप लोग एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं H2SO4। क्या? H2SO4 ले सकते हैं बच्चों। क्या इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है? हाँ सर। बच्चों, आप लोग H2O ले लीजिए, आप लोग एल्कोहल ले लीजिए,
एल्कोहल में ROH, ठीक है। तो एल्कोहल भी कैसा होता है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड ले लीजिए बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये सब क्या बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या सही है बात? हाँ, चलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर बात किया जाए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जैसे बच्चों आप लोग की ईथर लीजिए, ROR, ईथर। ईथर के अंदर बच्चों हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। हाँ, आप लोग बच्चों एसीटोन ले लीजिए, RCOR, मतलब कीटोन ले लीजिए, या एसीटोन ले लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। हाँ, या बच्चों आप लोग ले सकते हैं डाई मेथाइल फॉर्माइड HC डबल बॉन्ड O, N से दो दो मेथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, इसका नाम है बच्चों डाई मेथाइल फॉर्माइड, डाई मेथाइल फॉर्माइड, DMF बोलते बच्चों, DMF, ठीक। हाँ, या बच्चों आप लोग ले सकते हैं, डाई मेथाइल एसिटामाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3, इसका नाम है डाई मेथाइल एसिटामाइड, ठीक है। हाँ, DMA, या बच्चों आप लोग DMSO ले सकते हैं, डाई मेथाइल सल्फोक्साइड, CH3S डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यह है बच्चों डाई मेथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, ठीक। हाँ, या बच्चों आप लोग क्राउन ईथर ले लीजिए। क्या क्राउन ईथर, ये होता बच्चों क्राउन ईथर, ठीक है। ये है क्राउन ईथर, तो आप लोग क्राउन ईथर ले लीजिए। ये भी क्या होता बच्चों, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ईथर हो गया, कीटोन हो गया जिसमें एसीटोन ले सकते हैं या कोई भी कीटोन ले सकते हैं बच्चों, DMSO हो गया, DMA हो गया, DMF हो गया, है ना, क्राउन ईथर हो गया, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। ये सब क्या है बच्चों, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इन सब में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। क्या सही है बात? हाँ, तो मुझे लगता है बच्चों आप लोग को सॉल्वेंट पता चल गया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, μ 0, सही है। हाँ, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन, CH2 CCl4 एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो मुझे लगता है बच्चों आपको सॉल्वेंट के बारे में समझ में आ गया। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, फिर इसके बाद हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे। क्या ठीक है? ठीक है सर। चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, यस सर। चलिए देखिएगा बच्चों बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। क्या सही है बात? यस सर। बेस जो होते बच्चों वो अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, किसको देते हैं, सिर्फ और सिर्फ H+ आयन को, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या करते बच्चों, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब या तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, किसको छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके, H+ आयन को नहीं देता है, जबकि अपना इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं बच्चों, H+ आयन को। तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट पॉइंट, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में बच्चों लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बेस अपना इलेक्ट्रॉन, अब ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं बच्चों, H+ आयन को। सही है बात? हाँ, जैसे मान लीजिए आपके सामने बच्चों OH- को मैंने थोड़ी देर के लिए बेस बोला, ठीक। हाँ, अगर OH- बेस की तरीके से बिहेव कर रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चों, H+ आयन को दे करके, और क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। हाँ सर। लेकिन बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को दे सकता है, सिर्फ किसको छोड़ करके, H+ आयन को छोड़ करके। तो इट डोनेट इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, किसको देगा बच्चों, अदर एटम को, किसको छोड़कर बच्चों, एक्सेप्ट H+ आयन, H+ आयन को छोड़ करके अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। जैसे मैंने आपके सामने बच्चों ये देखिएगा, एक रिएक्टेंट लिया, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया, उसका रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए यहाँ पे OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा बच्चों, तो देखिएगा यहां से Cl निकलेगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना होगा तो यही OH-
किस तरीके से बिहेव करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। लेकिन अगर वही H+ को देखता तो OH- क्या बन जाता, बेस बन जाता। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा ये देखिएगा 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सही है। हाँ, अगला पॉइंट बच्चों, यहां पे स्टेरी रिपल्सन का कोई रोल नहीं होता है, तो नो रोल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई रोल नहीं होता बच्चों। ठीक, हाँ, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे रोल होता है किसका, स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल होता है बच्चों। और मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डोनेटिंग टेंडेंसी होती है बच्चों, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। सही है बात, यस सर, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक बच्चों, हाँ, जैसे मान लीजिए आप कितनों भी बड़ा बेस लाएंगे, कितनों भी बड़ा बेस, मान लीजिए एक बेस लिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक, हाँ, अब इसको इलेक्ट्रॉन किसको देना है, H+ की तो देना है ना। हाँ, तो यार दूसरा वाला तो छोटा ही रहेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजिली H+ आयन को दे देगा और प्रोडक्ट बना देगा बच्चों। लेकिन मान लीजिए यही टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करने गया और जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट था वो थोड़ा सा बल्की था, तो बच्चों ये यहां पे रिएक्शन ही नहीं होगा। क्या, रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रिएक्टेंट के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए बच्चों वहां पे रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन बेस ये सब नहीं देखता है कि कहां पे है, कौन है, कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ H+ को बुला करके लेकर भाग जाता है और कुछ नहीं करता। लेकिन बच्चों अगर वही स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव कर रहा है तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का लफड़ा रहेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। हाँ, अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले हम लोग अलोंग द पीरियड देखेंगे, फिर इसके बाद अलोंग द ग्रुप देखेंगे। ठीक है। हाँ सर, कभी कभार क्वेश्चन नीट या जेई में आ जाता बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, एक ग्रुप का एलिमेंट उठाएगा या पीरियड का एलिमेंट उठाएगा, पूछेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, तो घबराइएगा नहीं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। सही है बात, यस सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पता करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट हम लोग अलोंग द पीरियड, फिर इसके बाद अलोंग द ग्रुप देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे से एक बच्चा पूछा, सर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। अब बच्चों आप लोग को यही नहीं पता, तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। आप लोग को पता होगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसको देते हैं बच्चों, किसी भी एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, सिर्फ H+ आयन को छोड़ करके। सही है बात। हाँ, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कहने का मतलब बच्चों कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मान लीजिए मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, अगर मैं इजिली अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा ना बच्चों, तो आप बोलेंगे सर आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कहने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जो न्यूक्लियोफाइल जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छे से देगा बच्चों, तो आप लोग बोलेंगे सर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। ठीक है, और कुछ नहीं बच्चों। तो हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे अलोंग द पीरियड। ठीक है। हाँ, अलोंग द पीरियड, पीरियड के अंदर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पता करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे देखिएगा, मान लीजिए पूछ लिया जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। ठीक है। हाँ, ये बच्चों कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सबके सब न्यूक्लियोफाइल है। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है ये आपको बताना है। आपको पता है बच्चों हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। हाँ सर, ये पीरियड की बात कर रहे हैं बच्चों, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज वाले जो स्पीसीज होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये जो चारों आपके सामने दिए बच्चों, चारों के चारों न्यूक्लियोफाइल है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लेकिन जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये पता करना बच्चों। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा खराब होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा। जबकि फ्लोरीन की बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और फ्लोरीन अपने नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन छीनता है, वो देता नहीं है। तो बच्चों ये भिखारी है, भिखारीपन की क्षमता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का मतलब भिखारीपन की क्षमता, पावर ऑफ भिखारीपन। ठीक, तो ये बहुत बड़ा भिखारी है,
ये इलेक्ट्रॉन छीनता रहता है, ये किसी को देगा नहीं बच्चों। तो अपन लोग पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, क्या बढ़ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रहा बच्चों? डिक्रीज होगा। और अगर पूछ लिया जाए बेसिक स्ट्रेंथ, तो बच्चों आप लोग बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। ठीक बच्चों, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगा। तो आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बच्चों? CH3-, फिर NH2-, फिर OH-, F-, बैड न्यूक्लियोफाइल, बैड बेस। ठीक, हाँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछे, ये आप लोग को पता चल गया पीरियड के अंदर। ठीक बच्चों, हाँ, लेकिन बच्चों जब भी ग्रुप में पूछेगा, किसी भी ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछेगा, तो वहां पे बताएगा कि सॉल्वेंट कौन सा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, हाँ, जैसे मैंने आपके सामने लिया बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने लिया अलोंग द ग्रुप। अब हम लोग ग्रुप के अंदर चेक करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अलोंग द ग्रुप। लेकिन सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे एक बार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहा हूं, क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक बार मैं ले रहा हूं बच्चों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक, देखिएगा जैसे मैंने आपके सामने लिया बच्चों OH-, ठीक, SH-, ठीक, इसके बाद बच्चों ऑक्सीजन सल्फर या CH-, ठीक, TEH-, ठीक। हाँ सर, ये बच्चों सिस्टीन फैमिली के नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेंगे। अब आपको ये बताना है सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है। उसी तरीके से हेलोजन फैमिली का भी ले रहा हूं बच्चों, F-, Cl-, Br-, I-, या किसी भी फैमिली का नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आप लोग ले सकते हैं बच्चों। तो देखिएगा जब हम लोग ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं, ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं, तो ये हम लोग ग्रुप में चल रहे हैं, इन्हें ग्रुप अप टू डाउन आने पर, अप टू डाउन आने पर, ठीक, हाँ। तो बच्चों साइज क्या हो रहा है आपको पता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल में बताया जाता है कि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो नए नए सेल बनते जाते हैं और सेल बनने की वजह से साइज बढ़ जाती है। तो अप टू डाउन चलने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या होता है बच्चों? साइज क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। ठीक, हाँ। हम लोग सॉल्वेंट कौन सा लिए बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहने का मतलब बच्चों उसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसी भी आयन को देखते हैं ना बच्चों, उस आयन को चारों तरफ से घेर करके उसका न्यूट्रलाइजेशन करना शुरू करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन करने का मतलब बच्चों, सॉल्वेंट का न्यूट्रलाइजेशन करने का मतलब बच्चों इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। तो बच्चों आप लोग जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। हाँ सर, और साइज इंक्रीज होगा बच्चों तो सॉल्वेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जितना बड़ा आयन रहेगा वाटर उसको कम घेर पाएगा, या कोई भी सॉल्वेंट रहेगा उसको कम घेरेगा, और जब कम घेरेगा बच्चों तो सॉल्वेशन कम होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़िया मेंटेन बना रहेगा। लेकिन छोटा साइज का कोई रहेगा ना बच्चों, तो बच्चों जो सॉल्वेंट रहेगा उसको चारों तरफ से घेर करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। अब न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? नहीं। तो बताइए OH- और TH- के अंदर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? TH-। क्यों? क्योंकि TH- का साइज क्या है बच्चों? बड़ा है, और जो सॉल्वेंट है बच्चों उसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पाएगा। न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब सॉल्वेशन, ठीक है, घेर नहीं पाएगा ज्यादा, और ज्यादा घेर नहीं पाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन या सॉल्वेशन कम होगा, और सॉल्वेशन कम होगा बच्चों तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा बचा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी TH- की ज्यादा रहेगा। ठीक, हाँ। तो आप लोग को पता चल गया, चाहे किसी भी ग्रुप के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर अगर अपने को न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है तो साइज बढ़ता है ऊपर से नीचे चलने पर, सॉल्वेशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा रह जाता है, बढ़ा रहता है। ठीक है, हाँ। और क्या होगा बच्चों? और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा। ठीक, हाँ। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बच्चों? TH-, फिर SEH-, फिर SH-, OH-, बैड न्यूक्लियोफाइल, TH-, गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, हाँ। ये बेस्ट बेस होगा बच्चों, यहां पे ये बेस्ट बेस होगा, और ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक, हाँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर बच्चों I- क्या होगा? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। F- बहुत ही बैड न्यूक्लियोफाइल होगा। F- बेस्ट बेस होगा बच्चों, यहां पे ये बेस्ट बेस होगा, लेकिन ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, हाँ, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा।
बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कुछ अलग तरीके से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा, सही है बात। हाँ, अब हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर किसी भी ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पता करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ग्रुप के एलिमेंट लिए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है। हाँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना बच्चों। तो क्या अप टू डाउन ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर क्या यहाँ पे सॉल्वेशन प्रोसेस होगा? नो सर, यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन नहीं करेंगे बच्चों। तो अप टू डाउन चलने पर क्या साइज सिर्फ इंक्रीज हो रहा है? हाँ, साइज इंक्रीज होगा। हाँ, तो सॉल्वेशन को कोई लफड़ा ही नहीं। हाँ, तो बताइए छोटे साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा। हाँ, यहाँ साइज बड़ा रहेगा और बड़े साइज के ऊपर उतना इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम रहेगा, इसमें भीड़ भाड़ ज्यादा। आपको पता है एक छोटा सा घर रहे बच्चों और उसमें 10-12 लोग आ जाएं तो वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगा, लेकिन वही 12 लोग अगर बड़े से घर में जाएंगे तो क्या भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगा? क्या नहीं। तो इसके अंदर भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं रहेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा, भीड़ भाड़ ज्यादा। तो ये सोचेगा कि जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाए। तो F माइनस बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा और I माइनस बैड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हम लोग बात करेंगे साइज बढ़ रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहने का मतलब बच्चों भीड़ भाड़ क्या होगा बच्चों? डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस। सबसे खराब कौन है बच्चों न्यूक्लियोफाइल? I माइनस, सही है बात? यस सर। तो बच्चों आप लोग को न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में पता चल गया, सही है ना? हाँ सर, चाहे बच्चों वो पीरियड के लॉन्ग पूछा जाए चाहे वो ग्रुप के लॉन्ग पूछा जाए, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बच्चों हम लोग कुछ पॉइंट के थ्रू ये सीख लें कि किस मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी और किस मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स कंजुगेट एसिड, ठीक है। हाँ, मतलब अगर कोई एसिड है बच्चों और उस एसिड से H+ आयन हटा देने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बचता बच्चों वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक। हाँ, तो OH माइनस और H2O में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों? OH माइनस। वाटर थोड़ा सा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। H2S थोड़ा सा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन जब इससे एक हाइड्रोजन आप लोग रिमूव कर देंगे तो जो नेगेटिव पार्ट बचेगा SH माइनस वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक। हाँ सर। उसी तरीके से बच्चों अमोनिया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, लेकिन बच्चों जब आप लोग इससे एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो जो कंजुगेट बेस बनेगा NH2 माइनस आयन वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर। चलिए सेकंड पॉइंट बच्चों, इफ सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम प्रेजेंट, अगर मान लीजिए सभी में न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है, फिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा खराब न्यूक्लियोफाइल है? तो बच्चों वहां पे हम लोग देखेंगे जो अच्छा बेस वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। कब? जब सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम प्रेजेंट रहे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल RO माइनस, RC डबल बॉन्ड OO माइनस, RSOOO माइनस, ठीक है। हाँ, आपको बताना बच्चों इसमें कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको पता है बच्चों इधर से इधर चलने पर देखिएगा बेस के अंदर बच्चों रिजोनेंस नहीं होता है, जितना ज्यादा रिजोनेंस बेसिक स्ट्रेंथ उतने कम। तो इसके अंदर रिजोनेंस बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम है ना बच्चों तो इसका मतलब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसके अंदर रिजोनेंस है ही नहीं, इसका मतलब ये अच्छा बेस है। और अगर ये अच्छा बेस है तो इसका मतलब बच्चों ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। हाँ, तो RO माइनस बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर RCO माइनस थोड़ा सा वीक हो जाएगा और RSOO माइनस बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला बच्चों अगला फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा आप लोग स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाएंगे बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2O माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। इसके अंदर 2 मेथाइल ग्रुप लगाने से स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गया, इसके अंदर 3 मेथाइल ग्रुप लगाने से स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मिनिमम होगी बच्चों। अगला पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी डोनेटिंग साइड पे भी डिपेंड करता है। किसी भी एटम के पास मान लीजिए 2 डोनेटिंग साइड है और एक मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें सिर्फ 1 डोनेटिंग साइड है, तो बताइए कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? सर जिसके पास डोनेटिंग साइड ज्यादा होंगे। तो बच्चों फॉर एग्जांपल H2O और H2O2, H2O2 के अंदर 2 न्यूक्लियोफिलिक एटम प्रेजेंट है जबकि वाटर के अंदर सिर्फ 1 न्यूक्लियोफिलिक एटम प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा? सर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा किसका? ये बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा
न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा बच्चों? H2O2 का। और यहाँ पे अमोनिया और हाइड्राजिन में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा बच्चों? हाइड्राजिन का। ठीक है, हाँ। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता सकते हैं। क्या सही है बात? यस सर। अब बच्चों मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं लिविंग ग्रुप। क्या होता है लिविंग ग्रुप, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से ग्रुप लिविंग ग्रुप होते हैं, और उनका ऑर्डर का क्या होगा, कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा वीक लिविंग ग्रुप होगा, ये सारी चीजें अब देखने जा रहे हैं। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। लिविंग ग्रुप क्या होता है बच्चों? ऐसी स्पीसीज जो किसी भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रिलीज होता है बच्चों, उस स्पीसीज को अपन लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। ठीक है, हाँ सर। बच्चों लिविंग ग्रुप की जो लिविंग एबिलिटी होती है कि कौन सा लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा या कौन सा लिविंग ग्रुप बाद में निकलेगा, उसकी जो लिविंग एबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। ठीक है, हाँ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ की। तो जिस स्पीसीज का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बच्चों, उसकी लिविंग टेंडेंसी उतना ही कम होगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम है, मतलब एस्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बच्चों उसका लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। सही है बात? यस सर। बहुत सारे मैंने लिविंग ग्रुप आपके सामने लिखे हैं, उसका ऑर्डर आपको याद रखना है। देखिएगा सबसे ज्यादा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ट लिविंग ग्रुप किसको माना जाता है बच्चों? N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद OR2+, फिर इसके बाद बच्चों ब्यूटाइल सल्फोनेट आयन C4H9SO3-। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद ट्रिफ्लेट आयन बच्चों CF3SO3- आयन। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रोसाइलेट को बच्चों OBS से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? SO3-, फिर फिनाइल, फिर ब्रोमीन। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद बच्चों टोसाइलेट के बाद क्या होगा बच्चों? SO3 फिनाइल ग्रुप। फिर इसके बाद बच्चों SO3CH3I-Br-। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद बच्चों CF3CO2-। फिर इसके बाद बच्चों OH2+, Cl-, फिर F-, फिर CH3COO-। फिर इसके बाद OH-, फिर OR-, फिर लास्ट में H-। क्या सही है बात? यस सर। तो बच्चों ये ऑर्डर अपने को याद रखना है, आप लोग इसको रट डालिएगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों MTR, मुझे तुम रट लो। ठीक है बात? यस सर। मुझे लगता है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।